जी नमस्ते सभी को। अ, तो आज का सेशन हम रमल शास्त्र मास्टर क्लास रखा है। इस सेशन को हमें गाइड करेंगे मिसेस शिखा पटेल मैम, जिनको लगभग 4 to 5 एक्सपीरियंस इन द अकल्ट फील्ड है। एंड माय नेम इज रोहित कुमार, फाउंडर ऑफ द साधना हीलिंग हब। मैं लगभग 5 years से अकल्ट एंड स्पिरिचुअल कोर्सेज लाता रहता हूँ। तो इस टाइम हम कुछ नया रमल शास्त्र के नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं। तो एनीवे बाकी जो लोग अवेलेबल है, कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा हमें, जिनको भी पॉसिबल। ठीक है। ठीक है मैम, ओवर टू यू, कंटिन्यू सेशन। ओके सर। स्क्रीन पे दिख रही है आपको पिक्चर? यस मैम, दी गई। ठीक है। चलिए, प्रणाम सभी को जो भी इस क्लास में आए हैं, सभी को प्रणाम। और बहुत ही प्यारी मॉडलिटीज है, थेरेपी कह लीजिए, क्वेश्चन आंसर निकलवाने के लिए कोई पद्धति करिए, कुछ भी इसको नाम दे दीजिए, है ना। तो हम आज जानने वाले हैं रमल शास्त्र को। ठीक है, रमल ज्योतिष भी इसको कहते हैं, रमल शास्त्र भी कहते हैं, रमल विद्या भी कहते हैं, रमणक विद्या भी कहते हैं, रमल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, पाशक विद्या भी कहते हैं। तो इसका एक नहीं, अनेक नाम है। वो बहुत सारी पद्धतियां भी हैं। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से चीजें बताई जाएंगी, अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो। फिलहाल हम उस पद्धति की बात यहाँ पे करेंगे जो पुरातन है। और जो हमने जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सब परिचित है इस पिक्चर से, है ना। सब परिचित है। महाभारत सभी ने देखा है, शकुनी को सभी जानते हैं। और वो जिस तरीके से पासों को फेंक कर अपना करता था, तो पास से उसके हिसाब से आंसर देते थे। उसने पासों को कंट्रोल भी करके रखा था, जिससे वो पूरे गेम को जीत भी जाता है। ये स्टोरी तो हर किसी ने सुनी है। लेकिन ये जो विद्या आई, ये इससे पहले की भी है। इससे पहले आई थी, और वो विद्या दी थी हमारे भगवान शिव ने। तो आप जो विद्या जानने वाले हो, जो सीखने वाले हो, वो किसी मनुष्य द्वारा इजाद नहीं की गई है। वो भगवान शिव द्वारा दी गई है। जैसे हमारा स्वर वाला जो विज्ञान है, स्वर शास्त्र है, वो हमारे भगवान शिव ने दिया है। वैसे ही जो रमल विद्या है, वो भगवान शिव ने ही दी है। कैसे दी हुई है, इसके पीछे एक स्टोरी है, कई स्टोरियां है, कथाएं। लेकिन मैं एक कथा आपको सुनाना चाह रही हूँ कि ये रमल विद्या पृथ्वी पर कैसे आई। आप पिक्चर देख रहे हैं, भगवान शिव और पार्वती जी आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो है आपस में रमण कर रहे थे, एक तरीके से गेम खेलना जिसको मान सकते हैं आप। गेम खेलते थे पहले के, चौपड़ खेलते थे, कहीं कुछ खेलते थे, उसी तरीके से जो पार्वती जी और भगवान शिव है वो भी खेल खेल रहे थे मनोरंजन के लिए। तो जो पार्वती जी है वो कहीं जाके छुप जाती है, छुप गई। भगवान शिव उनको खोज रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। बहुत ज्यादा उनको खोजने के बाद परेशान होने लगी कि कहाँ चली गई भाई, पार्वती जी कहाँ चली गई। तो उनके मानस पुत्र भैरव जी आए। उन्होंने जो रेत थी, रेत पे ऐसे ना डॉट लगा दी, चार ऐसे करके। फिर उसके बाद उनने देखा, इसमें देखिए खोजिए कहाँ है पार्वती जी, नहीं मिली। तो फिर चार डॉट और लगा दी रेत में, है ना। रमण यानी रेत होती है। तो फिर ऐसी डॉट लगाने के बाद जब उन्होंने उस पर खोजा, तो उन्हें पार्वती जी पाताल में मिल गई। उन्होंने खोज निकाला। तो जो डॉट है, जो लाइन है, इसके द्वारा जो है वो प्रिडिक्शंस की जाती है, क्वेश्चन के आंसर्स निकाले जाते हैं। इस तरीके से ये जो विद्या है वो हमारे सामने आई। अब एक और चीज प्रचलित में है कि पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से। पार्वती जी एक शक्ति है, ठीक है। वो हमेशा भगवान शिव से प्रश्न किया करती हैं, पूछा करती हैं, ताकि हम लोगों तक वो ज्ञान आ सके। पूछने पे ही भगवान बताते थे। फिर वो ज्ञान वो लिखती थी, फिर वो किसी ऋषि मुनि को दे दिया करती थी। इस तरीके से बहुत सारी चीज पृथ्वी पर आई। तो माँ पार्वती जी भगवान शिव से पूछते कि कोई ऐसा विज्ञान है क्या, जिससे जो मानव बड़े परेशान है वो कुछ उससे हल निकाल सके। एक पृथ्वी पर एक ब्राह्मण था जो बड़ा परेशान था, भगवान शिव का बहुत भक्त था। माँ पार्वती जी जब उसको देखती तो उनको बड़ी दया आती कि यार, 2 वक्त का खाना ये जो पंडित है वो जुटा नहीं पा रहा, और आपका अनन्य भक्त है,
तो माँ पार्वती जी एक दिन गुजर रही थी, तो जब वो प्रार्थना करता है पंडित इनसे, तो ये अपना जो पुराण है, जो ये रमल विद्या सब नोट कर ली थी उन्होंने, कुछ ताम पत्र पे या कुछ पत्रों पे, इस तरीके से ग्रंथ बना लिया था माँ पार्वती जी ने। वो ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण को दे दिया। बोलते ये तुम्हारी जो जीवन चलाने के लिए आजीविका की कमी है वो इसके द्वारा तुम्हें मिलेगी। अब तुम इसका प्रयोग करो और लोगों की हेल्प करो, मदद करो, तुम्हें इससे पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, जिससे तुम अपने जीवन को चला पाओगे। तो ये जो रमल की जो विद्या है वो नॉलेज एक ब्राह्मण को मिला, उधर से रमल का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये दो मैंने आपको छोटी छोटी कथाएं बताई हैं जो कि शास्त्रों में लिखी हुई हैं, कि कैसे रमल विद्या भगवान शिव के माध्यम से हम तक पहुंचा। इसी तरीके से जो रमल ग्रंथ है, ये बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम लोग हैं उन्होंने भी इसको आजमाया, अरबी में है। ये ग्रंथ को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन उधर पे जो उपाय मिलते हैं वो भगवान शिव के, हनुमान जी के, देवी देवता के उपाय मिलते हैं। इससे ये साबित हुआ कि ये पुरातन हमारे सनातन जो समय है उसका पुराण है, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। तो उस समय जो इसका प्रयोग था सबसे ज्यादा अरेबिक लोगों ने किया। तो इसकी जो शब्दावली है वो आपको वही मिलने वाली है जो उन्होंने प्रयोग की गई थी। तो यहाँ इस जो शक्ल दिख रही है आपको, ये देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग शक्ल दिख रही है, इसको शक्ल बोला जाता है। लाइन डॉट ये दिख रहा है आपको 16, इस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं चारों तरफ, इसको रमल की 16 शक्लें बोली जाती हैं। इनके अलग अलग नाम है, जैसे एक नाम, ये जमात बोलते हैं इसको, जमात, मैंने बोला वही शब्दावली की यूज ज्यादा की जाती है जो कि पहले ज्यादा होती थी। हिंदी भी नाम है लेकिन वो डिफिकल्ट है। लेकिन एक चीज को याद रखिएगा, जिस शब्द का ज्यादा यूज होता है, जो नाम ज्यादा चर्चित में आ जाता है, उसकी एनर्जी उसके साथ कनेक्टेड हो जाती है। तो हम इधर पे जो उनके नाम है, जिस नाम से वो विख्यात है, हमको वही नामों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा अच्छा है। और जो नाम बहुत कम यूज होते हैं हम भी उसका यूज ना करें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इसको जमात बोलते हैं। अब 3 डॉट दिख रही है, 4 डॉट, इसको तारीख बोलते हैं। तो इस तरीके से इनके लयान है, इस तरीके से अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं। और बस पूरी की पूरी जो रमल है वो इन्हीं 16 शक्लों पर ही आधारित है। ठीक है। तो आपने देखा कि जो रमल है वो कहाँ से आई, और रमल शास्त्र क्या देता है, हमें क्यों जरूरी है इसको समझना, और ये बेनिफिट्स आपको जीवन में क्या देने वाला है। अब हम इसको देखते हैं। 16 शक्लें आपने देख ली, ये जो आपके जी मैम, सामने है इसको 16 बोलते हैं। स्क्रीन आपने शेयर की है ना? हम्म। दिख नहीं रही क्या सर? मधु जी दिख नहीं रही स्क्रीन? कोई बात नहीं, मुझे दिख रही है। आई थिंक कंटिन्यू सेशन। अब दिख रही है, मैंने स्क्रीन चेंज की हुई है। राजेश जी ये लाइन बन रही है ग्रीन कलर की, देखिए थोड़ा सा कहाँ से आ रही है। चलिए अब देखिए और समझते हैं। मैंने बोला ये बहुत पुरातन विद्या है, बहुत पुरानी विद्या है। तो यहाँ देखिए आप, ऊपर रेत पे निशान बनाए जा रहे हैं उन्हीं शक्लों के, इससे प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये डायग्राम बने हुए हैं डॉट 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 लाइन के, रेत के माध्यम से आंसर दिया जा रहा है, क्योंकि उस समय कुछ था ही नहीं, रेत थी, रमण रेत बोलते हैं उसको, उसके माध्यम से आंसर्स दिए जाते थे। ये देखिए यहाँ पर डॉट बनाए हैं इस तरीके से, इससे आंसर्स निकाले जा रहे हैं इसी डायग्राम को बनाकर। और ऊपर देखिए अफ्रीका तरफ, वहां पर भी अलग अलग तरीके से उन्हीं शक्लों से प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं। विदेश में रमल का नाम बदल दिया गया, हर जगह विद्या के नाम बदल दिए जाते हैं, अपनी अकॉर्डिंग रख दिए जाते हैं। तो विदेश में भी रमल विद्या का प्रयोग होता है, लेकिन उसको जियोमेंसी बोलते हैं, जियोमेंसी। जियोमेंसी का मतलब पृथ्वी से जो चीजें हैं उसको हमें ज्ञात करना है अदृश्य शक्तियों के माध्यम से। तो उसको उन्होंने एक नया नाम दे दिया, जियोमेंसी। तो आप देखिए रमल है लेकिन वो अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से हमको बताया जाता है या हमको वो उपयोग में लाया जाता है। तो ये फोटोग्राफ्स आप देखिए अलग अलग जगह की है, सब जगह डॉट लाइन के माध्यम से ही प्रेडिक्शंस दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो इतिहास है रमल का वो आपने देखा। अब और आगे बढ़ते हैं कि कहाँ से रमल आई ये जान लिया, और जो रमल है वो करती क्या है, कैसे आती है, देखिए ये 16 शक्लों के नाम हैं। इन नामों को देख के लोग बड़े डर जाते हैं कि हम कैसे इनको याद रखेंगे। एक जर्नल सी चीज मैं बता रही हूँ आपको।
ये 16 शक्लें हैं, इनको नाम दिया गया है लैयान, कब्जतुल, जमात, फरहा, उकला, हुमरा, बयाज। इस तरीके से पूरी 16 शक्लें हैं, उनके नाम हैं, उनके तत्व हैं। जैसे पृथ्वी तत्व लिखा है यहाँ पर, अग्नि तत्व लिखा हुआ है। हमारे 5 तत्व होते हैं, पांचवा आकाश तत्व में ये सब विराजमान है, तो 4 तत्वों को इधर लिया गया है। तो ये जो 16 शक्लें हैं, इस पे राशि भी है, ग्रह भी है, तत्व भी है, जो कि डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो 12 शक्लें सिर्फ डायग्राम नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। ये सारणी आपको बता रही है कि किसी के अंदर क्या क्या चीज है। इस तरीके से ये छोटा सा एक तरीका है कि आपको बताने के लिए कि तत्व भी हैं, ग्रह भी हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर विद्यमान है, सिर्फ इन लाइन और डॉट के अंदर। तो ये छोटी सी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज को अपने अंदर समाहित किए हुए है। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब ये देखिए जियोमेंसी के कुछ डायग्राम हमारे पास है, जो विदेश में जियोमेंसी के नाम से इस विद्या से प्रिडिक्शंस किए जाती हैं। आप देखिए चक्र बना हुआ है, कुछ सिंबल्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पर देखिए ये डॉट लाइन ही बनी गई है। ठीक है, इसी के माध्यम से प्रिडिक्शंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली, और आगे जाते हैं अब हम। ये देखिए, इस रमल विद्या की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मैंने अभी आपको शकुनी का बताया था, उसके पास पासे थे। ठीक है, उसी से वो प्रिडिक्शंस करता था। अब मुझे एक बात बताइए, इस वक्त सभी लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। कंप्यूटर और मोबाइल की अगर हम पीछे चले जाएं, तो उसके पीछे एक लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है, आप और हम बात कर पा रहे हैं। उसको बाइनरियल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसपे डॉट और लाइन ही आ रही हैं। एक गोला बनता है और एक लाइन बनती है। किसी को लैंग्वेज का अगर नॉलेज है या नहीं भी है, तो सबको पता है कि हमारा एक गोल बनता है और एक लाइन बनती है, उससे लैंग्वेज बनती है, कोडिंग। उस पे डॉट और लाइन ही रहती हैं, जिसके माध्यम से पूरी लैंग्वेज बनती है, और वो हमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से कन्वर्ट करके फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर बनते हैं, लैंग्वेज। तो उसमें ये डॉट और लाइन वही काम कर रही है। यूनिवर्स से मैसेज को लाने के लिए वही बाइनरियल, जो आज मॉडिफाई करके हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में लैंग्वेज के फॉर्म में यूज की जा रही है आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तो पुरातन में भी ये बिंदी और ये लाइन ही थी। यहाँ पर डॉट आप देख रहे हैं, यहीं पर लाइन भी छुपी हुई है। तो डॉट और लाइन जो है, वही हमारी बाइनरियल लैंग्वेज के माध्यम से यूनिवर्स से कम्युनिकेट करके हमें आंसर ला के देता है। अब रमल शास्त्र या रमल विद्या हमें क्या देता है? ये हमें हमारे सवालों के जवाब देता है। इस पे कुंडली बनती है, लेकिन वो कुंडली नहीं, जन्म पत्री नहीं, प्रश्न कुंडली। ये पासे हैं, इसके माध्यम से हम प्रिडिक्शंस करते हैं, पासों को डालते हैं। ये डायग्राम हमारे सामने आता है। इस डायग्राम से डॉट और लाइन की शक्लें हमें मिलती हैं, जो 16 शक्लें मैंने आपको यहां दिखाई। ये देखिए, उन 16 शक्लों से ऐसी हमारी कुंडली बनती है, इसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली। ये सिर्फ हमारे सवालों के जवाब देती है, यस और नो, हाँ या ना, सिर्फ। तो ये जब हमने पासों को डाला, ये पासों को डालने का तरीका है, पासों को एनर्जाइज करने का तरीका है, पासों को जागृत करने के लिए हमारे पौराणिक मंत्र है। ये पासे खरीद के लाके ऐसे करके डाल लोगे, कुंडली बना लोगे, नहीं आंसर सटीक आएंगे। इन पासों को लाना है, इसको सिद्ध करना है, मंत्र के द्वारा एनर्जाइज करना है। इनकी डॉट्स लाइन को किस तरीके से हमको डालना है पासों को, फिर इनको कैसे कुंडली में कन्वर्ट करना है, शक्लों में कन्वर्ट करना है, फिर कैसे यस और नो के आंसर्स निकालने, ये पूरी की पूरी एक टेक्निक है, एक तरीके है, स्टेप बाय स्टेप। जब हम वो सब कर लेते हैं, तो हमारे सामने ऐसी कुंडली बनती है, पासों के माध्यम से ऐसी कुंडली बनती है हमारी, जिसमें 16 भाव होते हैं। इन 16 भावों के माध्यम से फिर हम आंसर्स निकालते हैं, उस आंसर्स को प्रिडिक्ट करते हैं कि आपकी इस साल शादी होगी कि नहीं, इस साल मकान बनेगा कि नहीं, और हमको आंसर मिलता है यस में और नो में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें हमें ये भी पता पड़ता है कि कब बनेगा, टाइम प्रिडिक्शन भी इसके अंदर मिल जाता है, कब बनेगा भाई, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, वो हम इससे निकाल सकते हैं। तीसरा, और क्या पता कर सकते हैं भाई,
हम ये पता कर सकते हैं कि अगर मेरा वीजा लग गया है, आंसर हाँ आ गया है, वीजा मेरा लग गया है इस साल, तो हमको ये पता पड़ता बहुत दिक्कत से लगेगा या बहुत इजीली लगेगा, या मीडियम मीडियम प्रॉब्लम आएगी और हमारा इजीली वीजा जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम निकाल सकते हैं कि ये काम इजी से होगा, या थोड़ी दिक्कत से होगा, या बहुत दिक्कतों से होगा। तो ये भी हमें जो कुंडली के माध्यम से हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यस नो में आंसर निकलता है, कितनी दिक्कतें आएंगी हमें ये पता पड़ता है, और कब हमारा काम होगा वो टाइम प्रिडिक्शन हम यहाँ से निकालते हैं। ये तीन चीजें हमें जो है इसके माध्यम से पता पड़ता है। और फिर और कुछ चीजें भी इससे पता पड़ती है, चोर चोरी करके चला गया है, किस दिशा में गया है, कैसी शक्ल है उसकी, वो सोना किन लोगों के पास हो सकता है। थोड़ा थोड़ा ये भी प्रिडिक्शन हम जो है, बीमारी किस टाइप की है ना, कफ कफ वाली है, पित्त वाली है, थोड़ा सा ये भी हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। तो कुल मिला के हमारी लाइफ की जो भी चीजें हैं, जो प्रॉब्लम दे रही हैं, जो हमारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर सटीकता से रमल के माध्यम से निकाले जा सकते हैं। ये गणित है। एस्ट्रोलॉजी टफ पड़ती है, गणना करना सबके बस की बात नहीं होती, मुझे भी बड़ा टफ लगता है एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक। पर रमल विद्या जो है उसमें आराम से कुंडली बना के आप पाशों के माध्यम से इस विद्या से अपने सवालों के जवाब आप खोज सकते हो बहुत इजीली। कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नया टॉपिक है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, मगर इजीली हो जाता है। ठीक है, इतना तक सब कुछ समझ में आया? फिर मैं और एक दो चीजें आपको बताना चाहती हूँ। जी, चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका। इतना समझ तो में आया कि 500 से आप क्या क्या प्रिडिक्शन ले सकते हो? ठीक है। और अभी मैं आपको दो तरीके और बताती हूँ कि 500 के अलावा रमल और भी तरीके से आप सीख सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं, है ना, वो बड़ा फास्ट फास्ट चीजें चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं पासे मैडम नहीं खरीदना चाह रहा, बड़ा महंगे पासे हैं, क्योंकि वो ब्रास के पासे हैं। ठीक है, तो ब्रास धातु है तो थोड़ा सा तो भाई आपको उसमें पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैडम अभी प्रैक्टिस करनी है मुझे, मैं पासे लेना नहीं चाहता, मैं इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्या और कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, और कोई तरीका है। ये देखिए कार्ड, मैंने अभी आपको 16 शक्लें दिखाई थी रमल की। 16 शक्लों से ही हमको आंसर्स मिलते हैं। वही 16 शक्लें आप देखिए इन कार्डों में बने हुए हैं। ये पूरे के पूरे रमल के 16 कार्ड हैं। जैसे टैरो कार्ड होते हैं उसी तरीके से ये कार्ड है। अब यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, और ये शक्ल लिखी हुई है। हम इन कार्डों के माध्यम से भी अपनी कुंडली बनाकर अपने प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। आपको पासे नहीं लेना, मत लीजिए, इन कार्डों के साथ आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है? दूसरा तरीका है ये। अब चलिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि मैडम मुझे तो पासे भी नहीं लेना, मैं तो कार्ड भी लेना नहीं चाहता, मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्या रमल सच में काम करता है? तो क्या मैं रमल कर सकता हूँ? मुझे कार्ड भी नहीं चाहिए, मुझे पासे भी नहीं चाहिए, क्या तरीका है? अभी मैंने आपको दिखाया था। हाँ बिल्कुल तरीका है। ये बिना कार्ड बिना पासों के कर रहे हैं, लेकिन इस चीज के लिए आपको 16 नंबर चाहिए, 16 डिजिट चाहिए। सामने वाले का प्रश्न है, क्या मेरी जॉब इस साल लग जाएगी? आप फ्लाइट में बैठे हो, आपके पास कार्ड नहीं है, आपके पास पासे नहीं है, पेपर पेन है, पेपर पेन कहीं से भी मांग लीजिए, एयर होस्टेस जो रहती है उनसे मांग लीजिए। पेपर पेन पे 16 नंबर पूछिए उस बंदे से, और उसको लिख के उसको इस शक्लों में कन्वर्ट करके कुंडली बना के आंसर दे दीजिए। तो रमल आपको तीन तरीके से सिखाया जाने वाला है। सबसे पहला तरीका जो सबसे पुरातन है वो मेन तरीका है, पासों के माध्यम से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा है, और यही सबसे ज्यादा प्रचलित में है। बाद में फिर कार्ड और नंबर्स का इजाद हुआ, क्योंकि ये सबके पास पॉसिबल नहीं थे होने, कि सबके पास अगर ये है तो फिर कैसे करेंगे। तो फिर उसके बाद में इजाद हुआ कार्ड का, क्योंकि शक्लें हमें यहाँ मिल रही हैं कार्ड में, और नंबर्स के माध्यम से भी हम शक्लों को निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीन तरीके हैं, जो तीन तरीकों से आपको रमल की कुंडली बनाना बताया जाएगा, टाइम निकालना बताया जाएगा, यस नो में आंसर्स मिलेंगे, और कितनी दिक्कतें आएंगी
और छोटी मोटी और भी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई वो हम खोज सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो प्रॉब्लम्स के एरिया हैं बहुत हद तक रमल जो है वो यहाँ पर हमको सॉल्व करके देता है। ठीक है। जी। तो रमल पद्धति पुरातन है, बहुत सटीक विज्ञान है, मगर इसमें कुछ नियम है। पहला नियम, जो रमल शास्त्री बनना चाहता है उसकी एनर्जी प्योर होना चाहिए, पवित्र व्यक्ति होना चाहिए, थोड़ी बहुत आध्यात्मिक हो, मंत्र जप करे, पूजा पाठ करे, ईश्वर पे विश्वास हो। क्योंकि जो पासे हैं वो उसकी एनर्जी पर भी कहीं ना कहीं असर डालते हैं। सामने वाला निगेटिव है बहुत ज्यादा, सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, रमल भी सीख रहा है ताकि पैसे कमा सके, तो भाई उतने अच्छे सटीक आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि ये विद्या एकदम प्योर एनर्जी के साथ ही काम करती है। सामने वाला अगर आपको चेक करने आ गया कि भाई देखो यार ये सही है कि नहीं, तो भी पासे आपको बता देंगे कि सामने वाला जो है वो एनर्जी अच्छी नहीं है। आपके आंसर ही ऐसे आएंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइंड आ जाएगा या कुछ शक्ल गलत आ जाएंगी। तो हम इससे ये चेक कर सकते कि सामने वाला भाई सही एनर्जी में नहीं बैठा, तो अभी स्टॉप, अभी प्रिडिक्शन नहीं देनी है। ये भी विद्या जो है वो हमें बता देती है। तीसरी चीज, मंत्र को जाप करना है, गुरु की आशीर्वाद चाहिए इन 500 को अच्छे से प्रिडिक्शंस के लिए। जो भी अर्निंग हम रमल से करते हैं कुछ हिस्सा आपको डोनेशन में भी देना है गरीबों के लिए। ये कुछ चीजें हैं जो रमल शास्त्री को बहुत अच्छे से अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ये चीजें जरूरी भी हैं। जब भी रमल कोई सीखता है तो जो गुरु है वो यही बोलता है, क्या आप आध्यात्मिक हो, ईश्वर पे आस्था रखते हो, इस विद्या में आस्था है, भगवान शिव में आस्था है ना, और जो आप पैसे लाओगे इससे कभी भी, तो गरीबों की मदद करोगे कि नहीं करोगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो विद्या है वो पुरातन है, तो हमारे इन सिद्धांतों पर ये लागू होती है। आपकी एनर्जी डाउन है, निगेटिव है, और आप रमल करने बैठ जाओगे तो आंसर सही नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये सारी एनर्जी के जो क्लू है ये हमें ध्यान रखना है, पॉइंट हमें याद रखना है, और अपने आध्यात्मिक जर्नी पर भी काम करना है। सिर्फ रमल सीख लोगे, उत्तर देने लगोगे और सटीक उत्तर मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। आपको अपने ऊपर, अपनी एनर्जी फील्ड पर, अपने पासों पर ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पास से आंसर्स देते हैं, डॉट और लाइन तो आपको मिल जाएंगे, नॉर्मली ऐसे भी फेंकोगे तो मिल जाएंगे, लेकिन जो पास से मूव करके आपके सामने आएंगे वो ईश्वर लाता है। वो ईश्वर आपको मैसेज देता है इसके माध्यम से कि भाई आपने सवाल पूछा, लेकिन आपका आंसर मिलेगा उसके लिए वो शक्ल आना जरूरी है। वो शक्ल तभी आएंगी जब पास से आपके सही गिरेंगे, सही कुंडली बनेगी, तो ईश्वर आपको मैसेज देगा, तभी देगा जब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट है, प्योर है, हेल्प करने की है, तो बेशक आपको आंसर जो है वो सटीक मिलेंगे। तो ये आपकी एनर्जी पर भी निर्भर करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जी मैम, और तो इस शास्त्र को सीखने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजिकल पूरा नॉलेज वगैरह चाहिए? नहीं नहीं, इस, हाँ सर बहुत अच्छी सवाल की कि इस विद्या को लोग आजकल इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, उसका पॉइंट आप जान लीजिए, मैंने इतना पसंद क्यों किया और मैंने इसको क्यों सीखा। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना बर्थ टाइम ही नहीं पता। वो बोलते मैडम मुझे क्लियर नहीं है, मेरी डेट क्लियर नहीं है, वो घर वालों ने बढ़ा के लिख दी। मैडम मुझे टाइम क्लियर नहीं है, मेरे घर वालों ने टाइम नोट नहीं किया था। अगर डेट टाइम आपका गलत है तो आप जो नॉर्मल कुंडली बनाते हो जन्म पत्री, वो तो गलत हो गई ना, हो गई कि नहीं, क्योंकि टाइम ही आपका सही नहीं है। तो ऐसे में क्या हम अपने भविष्य को नहीं जान सकते? बिल्कुल। फिर आप रमल के द्वारा आप अपनी कुंडली के माध्यम से सवालों के जवाब निकाल सकते हो। यहाँ टाइम नहीं चाहिए, यहाँ पे स्थान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सवाल चाहिए। अब सवाल के लिए भी बहुत लोग कहते हैं कि पांचों को टच करना है, छूना है, मतलब मधु जी मेरे पास आए सवाल लेके तो मधु जी को पांचों को टच करना जरूरी है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। एनर्जी तो कहीं से भी आ सकती है, आप ध्यान से कहीं देख भी लेते हो तो उधर एनर्जी चली जाती है। हम विचार से किसी के बारे में सोच लेते हैं तो भी हमारा कनेक्शन उससे बन जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि पासों को टच करना जरूरी है, लेकिन टच करना जरूरी नहीं है। आप अगर ऑनलाइन है तो आप पासों को दिखाइए, उस बंदे को कहना देखो ध्यान से, इधर पे देखो, उसकी एनर्जी इससे कनेक्शन बना लेगी। फिर उसका क्वेश्चन आपको पूछना है और प्रिडिक्ट करना है। अगर ऑनलाइन वो नहीं है तो आप उसकी फोटो रख लो,
उसका उसका नाम पूछ लो कि भाई तेरा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वो सबको पता रहता है। नाम, पिता का नाम लिख लो एक कागज पे और उसको इसके ऊपर रख दो, पासों के ऊपर, उसकी एनर्जी का कनेक्शन बन गया, उसकी फोटो देख लो। और ईश्वर से बोलो कि हे ईश्वर, ये दूर है, ये आ नहीं सकता, इसका ये प्रश्न है, इसका जवाब मुझे कृपया प्रदान करिए। आपने प्रार्थना भी कर ली, उसकी एनर्जी का कनेक्शन बना लिया और फिर प्रिडिक्शन दे दी, उसको आंसर दे दिया। तो पासों में और रमल में जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपके सामने हो। आप इस तरीके से उसका कनेक्शन बना सकती हो और आंसर दे सकती हो। अगर वो सामने है तो आप जरूर उसको टच कराओ, बोलो कि पासों को टच करो, सवाल बोलो। अगर वो नहीं है तो आप फोटो के माध्यम से, नाम के माध्यम से एनर्जी का कनेक्शन बनाओ और आप सवाल पूछो उसका और प्रिडिक्शन दे दो। समझ में आया? तो इसीलिए ना इसमें हमको टाइम चाहिए, ना हमें स्थान चाहिए, और आप ऐसे भी कुंडली बना के अपने आंसर्स दे सकते हो। जी जी। तो ये हमने 2-3 साल पहले भी कोर्स किया था। एंड जी। फिर हम कर रहे, क्योंकि इसका जो सटीक जो यस और नो में जो हमें रिजल्ट मिलता है, प्रिडिक्शन मिलता है, वो जी। एक्यूरेट मिलता है। और बहुत सारे जी। पॉइंट इसके एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूरेसी आती है उस टाइप, उस जी। एस्ट्रोलॉजिकली। तो कुछ किसी क्लाइंट को कुछ पूछना है तो हैंड रेस कीजिए। पार्टिसिपेट प्लीज, हैंड रेस कीजिए आप। जी सोनिया जी, बोलिए। हेलो। जी। एम आई? सोनिया जी। जी सोनिया जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। जी सुनंद प्रकाश जी, बोलिए। सर ये क्लास जो है रमल शास्त्र का, मैंने कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से किया हूँ। उसमें सेलुलोज का बताते हैं, ये पासा होता है, और आप ब्रास के बता रहे हैं। मैम क्या जी कह रहे सर। हैं? हाँ सर, पासे कई प्रकार से बनते हैं, आपको वुडन के पासे भी मिलेंगे, क्योंकि पासे जो बनाने की पद्धति है वो एक, अगर मैं शास्त्रों पे चली जाऊं तो पूरी के पूरी धातु उसमें लगती है, सप्त धातु, सोना चांदी पारा, सब कुछ उसमें मिलता है। वो आपको 25-30 हजार, और वो उसका मुहूर्त भी होता है। क्या आप में से वो लोग उसको ले सकते हैं? इतनी सारी सोना चांदी डलवा सकते हैं पासों में? और जो दे रहा है, इसकी क्या बिल्कुल 100% गारंटी कि उसने वो चीज उस पर डाली है, आपको पर्टिकुलर वैसे ही बना के दिया जो शास्त्रों में लिखा है? कौन सी चीज आज के समय में नहीं। आपको मिल रही है, और मिलेगी तो कितने हजार आपसे पे किए जाएंगे? हम्म। तो वो चीज हम्म, हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हमने ब्रास को चूज किया, और मैं भी बहुत समय से ब्रास से ही प्रशिक्षण दे रही हूँ। और अभी तक जिसको सिखाया उसको मैंने ब्रास का ही बोला कि आप ब्रास के पास से लीजिए, क्योंकि ब्रास एक ऐसी धातु है जो कि यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्शन बना लेती है। तांबे की भी कुछ लोग बना लेते हैं आज के समय में, क्योंकि तांबा की जो धातु है वो भी अच्छे से कनेक्शन बनाती है, हम पूजा पाठ में यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलन में चल रहा है और लोग यूज कर रहे हैं वो ब्रास ही है। और मैंने भी ब्रास का ही किया है। और अगर आप सप्त धातु की बनवा सकते हैं तो आप फिर बनवा लीजिए सप्त धातु की, या कोई बनाता हो या देता हो, है ना? तो हम तो ब्रास के साथ ही काम कर रहे हैं। वुडन के भी मिलते हैं, आप जाइए ऑनलाइन, वुडन के भी मिल रहे हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है ब्रास, ठीक है मैम। ठीक है। है ना, क्योंकि वो बहुत अच्छी धातु है ठीक है। ब्रास। जी सोनिया जी, बोलिए। हेलो मैम। हाय। जी। आई हैव जॉइन इन लेट लिटिल बिट, बट कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि इसमें किसी का नेचर है या किसी के बारे में अगर वो पूछा कि ये आदमी मेरे लिए सही है शादी के इसमें, तो डू वी कम टू हम्म। नो दैट ऑल्सो? हाँ, यस इसमें और नो के येस और नो आंसर के तो आंसर आएगा आएंगे कि अच्छे। ये सही है कि नहीं। और थोड़ा सा हम्म। शक्लों के माध्यम से उसका नेचर भी हम जान सकते हैं, कैसा दिखता है या कुछ है थोड़ा बहुत। लेकिन जो मेन आंसर वो हमें यस और नो में मिलेगा कि हाँ, हमें इस बंदे से शादी करनी है या नहीं करनी है। ओके। जी चार। एंड मैम वन मोर थिंग इज, अगर तत्व भी है इसमें जो बोलते हैं तत्वज है, राइट? हाँ हाँ हाँ, चार तत्व है। हाँ, तो वो तत्वज का भी क्या महत्व है? डू यू टीच दैट ऑल्सो? अगर किसी के लीवर में प्रॉब्लम है मैम, है ना, तो उसका हम्म। अग्नि तत्व इनबैलेंस है, ये बात पता है? हम्म। हाँ, तो हमें जब कुछ चीजें खोजनी रहती है तो उसमें जब तत्व जो है वो पर्टिकुलर एक खाने से जुड़ा हुआ है,
तो फिर हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम तत्वों पे जाते हैं, अगर जरूरत नहीं पड़ती तो तत्वों को साइड में रखते हैं। पर पड़ गई जरूरत तो, जैसे लीवर में प्रॉब्लम है, अब हमें देखना है कि हाँ, तो उससे हमें पता तो पड़ रहा है कि हमारा अग्नि बिगड़ा हुआ है, तो ऐसी कई जगह हमें तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो फिर हम उस शक्ल से हम्म। उस तत्व का ज्ञान लेकर अपना आंसर उसको उससे मैच कर सकते हैं फिर। So you will be teaching that kind of things also, right? अभी किसी की हाँ हाँ, हेल्थ बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल। वो डाउन, अगर उसकी हेल्थ डाउन है, बिकॉज देयर इज अ अनक्वेश्चन कि भाई आपका टाइम बुरा है, आपका हेल्थ संभालना है, राइट? दैट इज नॉर्मली वी डू दैट। हम्म। हम्म तो हम्म उसमें उसको हम्म। क्या संभालना है, दैट कैन बी प्रिडिक्टेड। देखिए, ये इसमें से मतलब बहुत डीपली आंसर नहीं आता है, लेकिन जो आता है वो एक्यूरेसी के साथ आता है, पर्टिकुलर चीज बताई जाती है। जैसे कि तत्वों की बात कर लीजिए, उससे हम ये निकाल सकते हैं वात पित्त कफ, ओनली तीन चीज। तो वात पित्त कफ से संबंधित समस्या उसको पता होगी, या वो पूछ सकता है किसी से कि भाई इसकी समस्या क्या है, उसका वो उपाय करेगा। इसमें उपाय भी हैं, है ना, उपाय भी हैं इसमें। जो दिक्कत आ रही है उसको चक्रों का उपाय दे दिया, उसको मंत्रास हमने दे दिया, उसको मेडिटेशन दे दी, इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ग्रहों की खासकर इसमें ज्यादा उपाय दिए जाते हैं। तो वो उपाय हमने उसको दे दिए, यहाँ से हमने तत्वों से हमने निकाल लिया कि भाई कौन सा इसका बिगड़ा हुआ वात पित्त कफ ये निकल आता है, तो हमने उसको बोला इस पे काम करो। तो इस तरीके से हमें कुछ कुछ चीजें मिलेंगी, लेकिन जो पर्टिकुलर है वो निकल के आता है। यानी वो जी चार ठीक है सोनिया। कार्ड्स निकालने हैं या चार शक्ल करने हैं, उसमें न्यूमरोलॉजी भी हाँ आ जाता हाँ। है ना? नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल कोई पार्ट नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पार्ट है छोटा सा, जो कि 12 भाव होते हैं, सबने सुना होगा, हमारी कुंडली के 12 खाने होते, 12 भाव होते, बस। उस 12 भाव में पहले भाव में क्या आता है, दूसरे में क्या आता है, इंफॉर्मेशन नॉर्मली सिर्फ इतना छोटा सा एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी कुंडली कैसे बनाते मैंने आपको अभी दिखाई, पासे से जी हमने कुंडली बना ली, कार्ड से भी यही बनेगी, नंबर से भी यही बनेगी, फिर इससे हमने टाइम निकाल लिया, इसी से हमने यस नो में आंसर निकाल लिए, बस इतना जिनको ही है। एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उनके लिए ये एक कोर्स अच्छा है। तो मतलब कर सकते हैं आप, जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है या सीखना नहीं चाहते, ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है सोनिया जी। जी गोपाल जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। गोपाल जी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं आ रही। मैसेज कीजिए, चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपको, म्यूट है आप, अनम्यूट है, फिर भी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आप चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको मैं थोड़े टाइम में देखता हूँ। तो ठीक है, हम इस पूरा कंप्लीट कोर्स ला रहे हैं, रमल शास्त्र कंप्लीट कोर्स, जो आई थिंक 6 डेज का हमारा कोर्स रहेगा। सो मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, स्क्रीन शेयर करता हूँ हमारे कोर्स के बारे में। और एनी किसी का क्वेश्चन प्रश्न है प्लीज क्या? हैंड रेज कीजिए, किसी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी राजेश जी बोलिए, टीम थोड़ा समय। अच्छा, मेरा ये कहना है कि मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब कैसे ये कर सकते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल करके बताइए तो पता लगे, प्रैक्टिकल क्योंकि कुंडली इसके में मैं तो समय पहली लगता बार है सुन सर, रहा हूँ। वो मैं वो पहली बार सुन, पॉसिबल कोई नहीं भी है। एक क्वेश्चन ले लीजिए और उसको करके बताइए कि कैसे करना उसके है। लिए सर समय समय लगता है, वो मैंने आपको दिखाया है, अभी अभी मुझे कुंडली बनाने में समय लगेगा, है ना, इसीलिए मैंने आपको कुंडली रेडीमेड तो कुंडली दिखाई रेडी है। रहती है ना, कुंडली तो रेडी रहती है। अभी मैं मेरी कुंडली बोलो तो मैं एक ही सारे भाव एक मिनट में बता देता हूँ, पहला स्थान नहीं में क्या नहीं, है, यहाँ दूसरे में क्या यहाँ है। ऐसे रमल में नहीं होता रमेश जी, हमको पूरे पासे डालने पड़ते हैं, फिर उससे डॉट लाइन बनानी पड़ती है, फिर पूरे ये 16 शक्लें बनानी पड़ेंगी, फिर पूरों को जोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबी प्रोसीजर है, इसलिए मैंने किसी को क्वेश्चन बोलने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमको कोई पूछता है क्या मैं इस साल विदेश जाऊंगा, हम पासों को डालते हैं और पूरी ये कुंडली बनाते हैं, फिर इसका एक मेथड है, वो मेथड बता दूंगी तो सारी चीजें तो, यहीं ओपन हो जाएंगी। तो आपको कितना, जोड़ना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, यस नो में आंसर आ जाता, नहीं कुंडली ओके, ये है आपके सामने। नहीं लेकिन तो भी हम लोग कैसे कन्विंस हो सकते हैं। कोई एक एक तो प्रैक्टिकल आपका क्वेश्चन लो, कोई भी एक क्वेश्चन लो ऑडियंस में से, और एक देख के बताइए प्रैक्टिकल करके, तभी पता लगेगा ना। मैं तो पहली बार ये सुना है,
और पहली बार ज्वाइन हो रहा हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, खाली कुंडली जी भी के जी बारे में थोड़ा सर, बहुत जानता हूँ। जी बराबर है आपका। बट अभी इस मास्टर क्लास में पूरा वो प्रैक्टिकली बताना मैम को पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो हम तो पूरा कोर्स ला रहे हैं, आपको कुछ नहीं आइडिया वो नहीं ठीक है है, हमारे। वो ठीक है, लेकिन हम कैसे कन्विंस हुए, कैसे हो रही है ये टेक्निक? जी जी जी। आपने तो खाली तो वर्बली टेक्निक बताया। राजेश जी, अगर हम्म। टेक्निक हम बता देंगे तो फिर हमारी मास्टर क्लास में और फिर क्लास में अंतर ही क्या रहेगा? क्योंकि इसकी टेक्निक ही तो है कि कैसे वो आंसर तक पहुंचते हैं। वो तो अभी आपके सामने ओपन कैसे कर सकते हैं हम? आपके सामने कुंडली है, इसी से यस नो आंसर निकलता है। नहीं तो एक वो थोड़ी 10-15 मिनट में थोड़ी होगा, और सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ी अलग अलग प्रोसीजर होगी ना, सबके लिए एक ही प्रोसीजर है? इतने सारे हाँ, 16 तो कार्ड है तो तरीका 16 तो कार्ड में से तरीका तो कुंडली बनाने का एक ही एक है। एक कार्ड के मैंने बारे में अपनी तो कुछ कॉपी पे बताओ। बना के रखी हुई है, मैं यहीं से बता दूंगी, लेकिन आपके सामने स्क्रीन पे थोड़ी बताऊंगी। मेरी कॉपी में जो केसेस है उसकी रखी हुई है, वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। हम्म। बताइए सर, क्या हम्म। करना है? मेरे पास जो है उसकी फोटोग्राफ्स मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन बना के पॉसिबल नहीं, टाइम भी लगेगा। और फिर फार्मूलाज जो लगेंगे वो तो यहीं पे ओपन हो जाएंगे। जी तो ये कोर्स मतलब बहुत ये, तो ये राजेश जी बताइए। एक सेकंड राजेश जी। कोर्स बहुत थोड़ा सा लेंथी है एंड थोड़ा समझने का पॉइंट है। हमने यहाँ पे बेसिक रमल शास्त्र क्या है इसके बारे में लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास रखा था। बट आप थोड़ा मेथड बोल रहे प्रैक्टिकली, तो मैम को भी यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा है। सर, जो अ, बनी बनाई है, जो प्रश्न मैंने लिए हैं या बच्चों को आगे पढ़ाए हैं, उसका प्रश्न है, उसकी कुंडली है, उसमें आंसर लिखा है। वो चाहे तो मैं बनी बनाई आपको दिखा दूंगी, लेकिन बनी तो ये भी है, नीचे यस या नो लिखा है। तो बनी बनाई तो मैं अभी भी दिखा सकती हूँ, आप चाहें तो मेरी हाथ की बनी हुई दिखा दूं मैं आपको। बताइए आप लोग, बाकी लोग क्या कहते हैं? सर की, राजेश जी की छोड़िए, बाकी लोग क्या चाहते हैं? बनी बनाई ही दिखा पाऊंगी, क्योंकि फार्मूला अभी मुझे सामने लगाने पड़ेंगे, वो मैं शो नहीं कर सकती। जी आप चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं अपना रिसेंटली क्वेश्चन जो पूछा था वो मैं शेयर कर देती हूँ, मेरी सिस्टर के बारे में। उसकी अभी डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी होने से पहले उसने मुझे क्वेश्चन किया था कि दो डेट मुझे दी हैं। तो डॉक्टर ने कौन सी डेट मेरे लिए अच्छी है, उसका मैंने ही अभी 5-6 दिन पहले क्वेश्चन रीड किया था, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, है ना? तो मेरे को आंसर जो आया उसके बाद जो रहा वो मैं आपको बता सकती हूँ। उसकी मैंने यहाँ पर जो है अपनी डायरी में मेंटेन किया हुआ है उसको, वो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, है ना? बाकी किसी का और क्वेश्चन है तो पूछिए, क्योंकि फार्मूला तो मैं सामने नहीं लगा पाऊंगी। जी मैम ठीक है, तो मैं थोड़ा कोर्स के बारे में बताता हूँ टाइम। हाँ, कोर्स बताइए, वो मैं निकाल के अभी शेयर करती हूँ। जी तो ये हमारा रमल शास्त्र कंप्लीट कोर्स आ रहा है। इस कोर्स को गाइड करेंगे मिसेस सिका पटेल मैम। इस कोर्स के कंटेंट है हिस्ट्री ऑफ रमल शास्त्र, क्वालिफिकेशन ऑफ रमल अभ्यासी, स्मॉल क्वेश्चंस बाय रमल डाइस, अचीवमेंट ऑफ रमल डाइस एंड रमल विद्या, मेकिंग ऑफ कुंडली एंड बाकी सारी चीजें। रमल के साथ आपको कैसे हॉरोस्कोप बनाना है, प्रिडिक्शन कैसे करना है, पेन प्रॉपर्टीज जो है वो बताई जाएंगी रमल शास्त्र की। प्रिडिक्शन बाय रमल कैसे करना है, मैम आपको ये कंटेंट डिटेल शेयर करेंगी या बताएंगे आपको। मेथड कौन कौन से है, 3 टाइप के मेथड से, डाइस से भी कर सकते हैं आप, कार्ड से भी कर सकते हैं, नंबर से भी कर सकते हैं। ये बहुत थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम के साथ लर्न करना पड़ता है। बट ये एस्ट्रोलॉजिकल से या एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र जो है हमारा, उससे थोड़ा सा सिंपल है एंड सटीक आंसर मिलता है। तो हम कोर्स ला रहे हैं 19 अगस्त
यानी नेक्स्ट ट्यूसडे से ड्यूरेशन 6 सेशन होंगे। इवनिंग टाइम 7:30 का रहेगा। लाइव जूम पे क्लासेस रहेंगी। इसका एक्सेस आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा विथ PDF मटेरियल हिंदी एंड इंग्लिश, एंड सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा एज सर्टिफिकेशन। तो इस कोर्स की हमने इनर्जी एक्सचेंज जो एक्चुअली अदर जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी फीस स्टार्टिंग फी है 5,999, बट हमारी फी जो है 2,599 है। एंड हम ऑफर फी भी लेते हैं जो फर्स्ट यानी टुमारो इवनिंग तक जो पे करते हैं उनके लिए हमने ऑफर फी रखी है 1,999। तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप इनरोल कर सकते हैं टिल टुमारो नाइट। तो जिनको भी रमल का ज्ञान लेना है, अच्छी मॉडलिटी के साथ जुड़ना है, तो आप इनरोल कर सकते हैं 1,999 टिल टुमारो। ठीक है। आप इनरोलमेंट करने के लिए आप एक सेकेंड पेमेंट कर सकते हैं ऑन 7350371502 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम या QR से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। या कुछ और जानकारी चाहिए आपको तो आप 9325671502 पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन फर्दर प्लीज हैंड रेज कीजिए, आप क्वेश्चन लिए जाए। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा, फिर मैं शेयर करके बता दूंगी जो मेरा सवाल था बहन वाला। है ना, रिकॉर्डिंग बंद रिकॉर्डिंग करना बंद पड़ेगा करने ना? के बाद। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी बंद करना क्वेश्चन है। ले लेते हैं। हाँ, तो रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे हम उसकी। ओके ओके, स्टॉप करना। ओके। एनर्जी फील्ड पे हूँ और खासकर साधना भी बहुत करी है। साधना फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, तो साधनाएं भी काफी करी है, इसलिए स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो अच्छा बना हुआ है। अच्छा मैडम, अभी लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे ये विद्या नहीं सीखता है, मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना है तो कितना चार्ज लगेगा? बाद में सर, काटो। वो अभी अभी डिसाइड नहीं किया। वो अच्छा। तो एनर्जी से पूछ के ही आंसर देते हैं कि भाई अच्छा, ये उसमें भी जो एनर्जी। प्रश्न है, हाँ, वो मुझे एनर्जी बताएगी कि इनका प्रश्न लेना भी है अभी कि नहीं लेना। लेना है तो फिर उनसी से पूछो कि बताओ कितना लेना है, तो फिर वो एनर्जी गाइड करती है मुझे। जी राजेश जी, बाकी का क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा मैं रुकता हूँ जी। गोपाल जी बोलिए। नमस्कार मैडम। प्रणाम भैया, प्रणाम। मेरा जो अब बस यही था कि मैं तो मेरे को तो किसी ने ज्योतिष ने बोला कि बोले आपका ये सूट नहीं होगा ज्योतिष लाइन और ये टाइप की बातें तो बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ। मुझे तो बोला मना करा कि भाई आपको ये एनर्जी लेवल का और ये साधना और ये सब चीजों पे थोड़ा सा वीक है मेरा। तो क्या आपका सही? मन क्या कहता है? आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है ये बताइए। आपका क्या इंटरेस्ट है इन फील्डों में, मन लगता है? जी अनम्यूट कीजिए आप। इंटरेस्ट तो है मेरा। हाँ। मैं हर चीज जितनी भी चीजें अभी अभी चल रही है, न्यूमरोलॉजी हो चाहे ज्योतिष हो चाहे मतलब कोई भी चीज सीखने का तो मेरा रहता ही रहता है, परंतु उसको मैं हम्म। प्रोफेशनल शायद नहीं बना पाऊंगा। ये मेरा अंदर से ऐसा लगता है क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस नहीं है जब तक मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा। ये धारणा गलत है आपकी। इसलिए गलत है कि इंटरेस्ट अगर अंदर से आ रहा है तो कुछ एनर्जी आपको कनेक्शन बना रही है। इंटरेस्ट जब आता है जब वो हमारी सोल से निकलता है। अब किसी को रसगुल्ले पसंद है या मूवी देखना पसंद है या कुछ भी पसंद है, कोई खेल ही पसंद है, तो वो उसके बाय हार्ट आ रहा है। उसको अगर वो करता है तो उसको खुशी मिलती है, और जिस चीज से आपको खुशी मिलती है तो आपका एनर्जी लेवल अप हो जाता है बहुत। आप अपना पसंदीदा गाना सुन लीजिए, क्या मजे आ गए, मजा आ गया गाना सुन के। तो जो चीज आपको खुशी दे दे तो समझना आपकी एनर्जी डाउन 100% कभी हो ही नहीं सकती, वो हमेशा ऊपर ही जाएगी। दूसरी चीज, प्रोफेशनली उतरना है कि नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसमें आस्था नहीं जागेगी और लोगों का भला करने की नहीं सोचोगे, तो आप कैसे स्ट्रांग बनोगे? आप ये बताइए। अगर आप उसमें डूब जाओगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो वो महारत हासिल तो आपको होनी ही होनी है। पर यह है कि समर्पण मांगती है, कोई भी विद्या हो आप उसी को लेके समर्पित हो जाइए। तो आप प्रोफेशनली बाद में सोचिए, अपनी खुशी के बारे में सोचिए ना। आपको एनर्जी तो बढ़ना चाहिए ना, सबसे पहली बात। और ईश्वर कब कहाँ किस चीज से दे दे, भाई मुझे तो इससे बहुत दिया है उसने। कोई भी कोर्स है मेरा आध्यात्मिक, मेरा इंटरेस्ट भी है,
मेरी एनर्जी भी इसके साथ बड़ी अच्छी हो जाती है। आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी एनर्जी बढ़ी नहीं बढ़ी, मेरी तो बढ़ गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने इस ज्ञान को, भगवान शिव का जो मुझे माध्यम बनाया, और मैंने इतने लोगों को पहुंचाया, और उससे पहले भी सिखा चुकी हूँ जिन बच्चों को। तो रिस्पेक्ट तो मिल ही रही है, खुशी भी मिल रही है, एक ईश्वर के प्रति आस्था के साथ काम भी कर रही हूँ। तो ये चीजें कभी भी आपको जो है नुकसान नहीं देगी, हमेशा फायदा इतना दे, लेकिन फायदा ही फायदा आपको पहुंचाने वाली है। तो ये भ्रम निकाल दीजिए, जो इंटरेस्टिंग है उसको करिए, सीखिए। म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही। सर इनकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम मेरा गोपाल क्वेश्चन का जी, हाँ जी। आवाज हेलो। नहीं आ रही थी आपकी। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। माइक चालू है मैडम, मेरा माइक चालू है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे आत्मविश्वास तब होगा जब आप यदि कहेंगे कि नहीं, आप इस आप जैसा आपने बोला ना कि हमारी रमन विद्या से मुझे ये पता चल जाए कि मेरा कोई ये सूट होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए तो क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। या नहीं तो तो मैंने आपका क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, सर के पास छोड़ दीजिए, है ना। अब आपका लूंगी तो बाकी लोग भी खड़े, मैडम एक मेरा भी, मैडम एक मेरा भी, तो मुझे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है कुंडली बनाने में, है ना। तो आप सीखिए और उससे उत्तर निकालिए खुद ही। और देखिए, कोई भी नॉलेज, सर एक बात सबको बताना चाहूंगी, जितने भी लोग इस क्लास में हैं, एक एक ही चीज है, एक नॉलेज जो आपकी जिंदगी भर काम आने वाली, एक बार बस ले लीजिए। कब कहाँ काम आ जाए, हो सकता है आपने धोखे से प्रिडिक्शन कर ली एक बार, और उसमें आपको ऐसा आंसर मिल गया कि आप उसमें हाथ डालने से बच गए, और करोड़ों का नुकसान आपका जो होने वाला था उससे आप बच गए। अगर एक प्रश्न भी आपको हेल्प कर गई, तो आपको नहीं पता जीवन में कहाँ हेल्प आपकी मिल जाए। और एक बार ज्ञान ले लोगे, जीवन भर उससे आपको इनकम भी आएगी और आपको हेल्प भी मिलने वाली है। मैंने ऐसा ही जीवन में किया, बहुत नॉलेज लिया, और वो नॉलेज मुझे कई कई बार रिटर्न आके पैसे तो दे रहा है, साथ में वो चीज में बार बार करने से वो नॉलेज मेरे अंदर आत्मा तक जा रहा है। अगली जर्नी मेरी इन्हीं से शुरू होने वाली है, इन्हीं विद्याओं से आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ने वाली। तो आप ये, आपको अगर अभी फायदा ना दे, तो आगे चल के कई गुना फायदा आपको दे जाएगी, क्योंकि आपकी सोल में ये एनर्जी चली गई। आज आप इतने थे, अगले जन्म में इतने हो जाओगे। तो ये विद्या इस जन्म की नहीं है सर, ये हमारी कई कई जन्मों तक चलने वाली विद्या है। तो आपको बेनिफिट इस जन्म में ही चाहिए कि अगले जन्मों में भी चाहिए? आपका सवाल छोड़ दीजिए, आपका कंफ्यूजन मैं दूर करके आपको, सर को बता दूंगी, आप सर से आंसर ले लेना। अपना नाम छोड़ दीजिएगा, प्रश्न छोड़ दीजिएगा, ठीक है। परेश जी बताइए, आपका सवाल बताइए। हाँ, ठीक है। देखो छाता वगैरह ले जाना हो। सर सॉरी दूसरा इंदु जी। सवाल ले लीजिए। इंदु जी, आपको बोलना है, बोलिए। हाँ जी सर। परेश जी, 2 मिनट, 2 मिनट परेश जी। बोलिए ना इंदु जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। प्रणाम मैम, मैं तो प्रणाम। हाँ, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि आप किट वगैरह भी देते होंगे ना मैम, एनर्जाइज करके। नहीं 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 मैम, वो चीजें हमने आप पे छोड़ी। किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को सिर्फ कार्ड चाहिए, किसी को सिर्फ पास से चाहिए। उसमें भी कुछ लोग वुडन ले लेते हैं, कुछ लोग ब्रास ले लेते हैं, तो हम किट प्रोवाइड नहीं कराते। वो आप पे छोड़ा है कि आपको जो जहां से अच्छा लगे वो ले लीजिए। हाँ, उसको सिद्ध करना हम बताते हैं, मंत्रास वगैरह हम बताएंगे आपको। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। जी बोलिए परेश। समझो किसी कोई क्लाइंट आया, उसको क्वेरी है, तो उसके पास 5 क्वेश्चंस है। तो हमको जो हमारी कुंडली बनानी होती है, हर टाइम अलग अलग बनानी होगी कि एक ही कुंडली में सब क्वेश्चन आया? सर अलग अलग कुंडली बनेगी, हर प्रश्न की अलग कुंडली बनेगी, और एक साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन एक ही पर्सन के नहीं लेते। हम दो दो ले लेंगे और उसको फिर दोबारा आने को बोलेंगे, या एक दो दिन बाद हम अगले क्वेश्चंस को लेंगे। एक ही पर्सन के लगातार एनर्जी यूनिवर्स में हमें नहीं डालना एक्यूरेसी के लिए। एक साथ दे दोगे तो फिर वो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, एनर्जी मिक्सिंग हो जाएगी यूनिवर्स में। तो हमने एक बार में जरूरत वाले पहले के दो दो क्वेश्चन ले लिए, फिर कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद, फिर दो क्वेश्चन ले लिए। तो ऐसे करके हर क्वेश्चन की अलग कुंडली बनानी पड़ती है, और एक साथ हमें 5 क्वेश्चन लेने भी नहीं है। अच्छा,
और ये कुंडली हाँ मतलब हर टाइम अलग अलग बनानी पड़ेगी, समझो। अगर आज के दिन में ही हमने वो क्वेश्चन बाइफरकेट कर दिया, समझो उसको एकदम इमरजेंसी है, हमको 5 ही क्वेश्चन आज ही लेने हैं, तो समझो आप बोल रहे तो फिर दो लो टाइम तो दो। टाइम टाइम करिए ना, टाइम दिन भर में डिस्ट्रीब्यूट करिए, कुछ सुबह कर लीजिए, हाँ हाँ, कुछ दोपहर में, वही। रात को। नहीं हाँ, फिर एकदम से से नहीं देना लगातार। नहीं, पर फिर वही कुंडली आज के दिन की वही कंटिन्यू चलती रहेगी, फिर अलग बनाना, बार बार अलग नहीं बनाना नहीं, पड़ेगा। देखिए इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। एनर्जी, आज आपने टैरो कार्ड निकाला, सपोज उस पर जो पिक्चर्स आई, आपने कल निकाला, तो क्या वही पिक्चर्स आना संभव है? नहीं नहीं। बदल जाएंगे कार्ड। ठीक है। हाँ। तो देखिए, कुंडली ने एक बार आंसर दे दिया, अभी आंसर आया नो, कि भैया अभी आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो उसको ये नहीं कहना है या नहीं मानना है कि भैया आपकी जॉब लग ही नहीं रही। आज भी की जो एनर्जी है, अभी की जो एनर्जी है, उसमें अभी आपकी जॉब नहीं लग रही, लेकिन हर पल हर समय एनर्जी ऑरा कर्मा के हिसाब से बदलता है। कुछ उसको बोलना 15 दिन बाद तू आ, ठीक है, उसको कुछ उपाय दे दो, कुछ भी जो भी निकला, जो ग्रह खराब निकलते उसके हम उपाय दे देते। उससे बोलते अभी फिलहाल एनर्जी नहीं है कि तुम्हारी जॉब लगने वाली, लेकिन कुछ समय आप ये उपाय करिए, अच्छे कर्मा करिए, उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर आइए। जब उसकी कुंडली में आपको दोबारा बनते हो, प्रिडिक्शन देते हो, तो आंसर आता है यस, तो बोलेंगे अब योग बन रहा है, अब एनर्जी आपको बोल रही है कि हाँ अब तेरी जॉब लग सकती, अब तू मेहनत कर अच्छे से, तेरी जॉब लग जाएगी। तो आंसर बदलेंगे, एनर्जी बदलती है तो हमारा आंसर भी बदलता है। ठीक है। तो एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना, यस तो यस, नो तो नो, उसको बोलो कि कुछ समय बाद आए। और कभी कभी तो ऐसे भी आंसर आएंगे कि कुंडली बोलेगी कि आपके जो निकलेगा उत्तर, वो बोलेगा अभी उत्तर मत दो इसको, तो उस दिन आपको स्टॉप भी करना पड़ेगा, उसको बोलना बेटा तू तू 2 दिन बाद आ, क्योंकि अभी एनर्जी मना कर रही है कि तुझे आंसर नहीं देना। अब इसके पॉइंट को भी समझिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आपने आज का कर्मा किया, आने वाले समय में वो भविष्य बनता है। कुछ कर्म आप करके आए हो, उसका भविष्य बन चुका, वो आपके सामने आ रहा है, बना बनाया, रेडीमेड। बरोबर। लेकिन जो अभी आप कर रहे हो वो भविष्य में जाके बनेगा। तो फिर जब वो बना ही नहीं है, अभी आप कर्म कर ही रहे हो, वो प्रोसीजर में डला हुआ है, वो फाइल डली हुई है, वो कंप्लीट नहीं हुई, तो यूनिवर्स क्या आपको बता देगा? जब तक वो कंप्लीट नहीं बन जाएगा तब तक वो यस या नो का उत्तर नहीं देगा। तो कई बार ऐसे आंसर आते हैं कि वो मिक्स हो जाता है यस नो में, तो आपको उस समय आंसर नहीं देने हैं। कुछ शक्लें ऐसी आ जाती जब आंसर नहीं देने हैं, तो ऐसा भी रमल में आता है। तो आप एनर्जी साइंस को समझिए कितना डीप हमको ये इशारा कर रही है, तो ऐसा ये होता है। कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये हर एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल के भी आंसर मिल जाते हैं, कि कुछ ऐसे सवाल है हाँ, यस जो नो हम में नहीं तो, दे यस पाते नो हैं? में तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, यस नो में तो सब कुछ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। कोई भी सवाल है उसका आंसर क्या मिलेगा, आंसर यस नो में लेना है ऐसे हाँ तो वो वो तो तो मिल ही जाएगा। हाँ। हाँ, और कब 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 आता है, टाइम आता है, तो कब मिलेगा, कब जॉब लगेगी, कब ये होगा, तो वो एक टाइम का कैलकुलेशन भी हम इससे कर लेते हैं, एक आइडिया हमको मोटा मोटा मिल जाता है थैंक यू। कि ये पर परी इतनी जी। जानकारी मिलती है इंसान ओके। को। ठीक है, ओके, प्रणाम। जी तो हम कोर्स तो ला रहे हैं 19 अगस्त इवनिंग 7:30 से स्टार्ट होगा। टोटल से 6 सेशन होंगे उसके। लाइव जूम सेशन रहेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे इन हिंदी एंड इंग्लिश। एंड ऑफर फी टिल टुमारो इवनिंग 1999। सो आप इनरोल कर सकते हैं टिल टुमारो। आप 7350371502 पे पेमेंट कर सकते हैं, या क्यूआर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ग्रुप में भी आपको डिटेल दी जाएंगे, तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप इनरोल कीजिए एंड इस न्यू मॉडलिटी रमल शास्त्र को सीखना ना चुके। जी, कुछ पूछना है? और जी बोलिए परीक्षा। हाँ, 7:30 से कितने बजे तक रहेगा? 7:30 to 8:39 तक हो जाएगा एक सेशन। वन एक एट घंटा, अच्छा, एक ओके। घंटे से ज्यादा, 1/2 घंटा, 15 मिनट एक्स्ट्रा मान के चलिए, 1/2 घंटा। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, जिनको भी पेमेंट करना है टिल टुमारो 1999, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाद में ग्रुप में भी दी जाएंगे डिटेल, बट आप ले सकते अभी स्क्रीन पे दिख रहा है मैम, 6 सेशन है, मतलब 6 दिन का है। अगर हैं। जरूरत जी पड़ी तो एक दिन और ऐड कर लेंगे, मगर हमारा जो दिन है वो 6 दिन ही है कोर्स का। जरूरत पड़ने पे हम एक दिन बढ़ा सकते हैं। 6 डे है। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू बोलते रहिए, एनर्जी बढ़ाइए अगर रमल में आना है तो। हाई एनर्जी रखना ही है, बिल्कुल भी लॉजिकल माइंड को नहीं लाना अभी हमको, क्योंकि हम भगवान शिव की एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप एनरोल कीजिए। टिल टुमारो ऑफर फी इज 1999 एंड थैंक यू मधु जी, थैंक यू रिति जी। मिलते हैं हम कोर्स में 19th अगस्त। तो बाय एवरीवन, बाय मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद सभी का, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, there's one question of mine, मैं भी ये सर को मैंने ट्राई किया है रमल करना, but the only thing is कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, I don't know why, and कुंडली ये भी बन जाती है, but then you know what, रीडिंग समझाना वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा एंड सा कंप्लीटली नहीं कंफ्यूजन है कर। इसमें, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा टफ पड़ता है, पर मैंने बहुत इजी किया है, बहुत इजीली समझाती हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो आपको आता है तो आप उसको क्लियरली आप समझ लोगे अगर आते हो आप क्लास में तो मैम। Why am I getting stuck? That is the main thing. Why am I not able to do so? That वो अगर हो सकते तो प्लीज खाली हेल्प कर दीजिए। हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है Yeah, मैम, मिलते हैं, ओके, प्रणाम। yeah, yeah. Thank you. मैडम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें तो पहली बार